सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में होने जा रहा कैसा बड़ा बदलाव, क्यों बढ़ाई जाने वाली है कॉलेजियम के सदस्यों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में जल्द ही एक बड़ा बदलाव किया जाने वाला है। बदलाव कॉलेजियम के सदस्यों की संख्या से जुड़ा है, जिसमें अब तक 5 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जल्दी ही इन सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी जाएगी। लेकिन ये बदलाव किया जाएगा देश के अगले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर से नए सीजेआई के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या 6 कर दी जाएगी। इससे जुड़ा एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की परंपरागत सामान्य व्यवस्था में ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने आदेश की वजह से करना होगा, जिसके तहत कॉलेजियम में कम से कम एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो देश का अगला सीजेआई बनने की योग्यता रखता हो। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने पर उनके 5 सदस्यीय कॉलेजियम में उनके अलावा जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर. शाह और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर शामिल होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन चारों न्यायाधीशों में से कोई भी जस्टिस चंद्रचूड़ के सीजेआई के तौर पर उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सभी जज जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल के खत्म होने यानी 10 नवंबर 2024 से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। इसलिए 1998 के 3 जजों की एक बेंच के फैसले के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने कॉलेजियम में जस्टिस संजीव खन्ना को भी शामिल करना होगा, जिनके 2024 में जस्टिस चंद्रचूड़ की जगह उनके उत्तराधिकारी बनने की संभावना है। दरअसल सामान्य प्रक्रिया के तहत 11 नवंबर 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना के ही अगले सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी के तौर पर कार्यभार संभालने की संभावना है, जो उनकी जगह कॉलेजियम की भी कमान संभालेंगे। इसलिए नए कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या सामान्य तौर पर अगले करीब 2 साल तक 6 होने वाली है। आपको बता दें कि 1998 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें लगता है कि ये आवश्यक है कि कॉलेजियम में भारत के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट के तब के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें उत्तराधिकारी चीफ जस्टिस 4 वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों में शामिल न हो, तो उन्हें निश्चित तौर से कॉलेजियम का हिस्सा बनाया जाएगा। जिन जजों की नियुक्ति होगी वह उनके कार्यकाल में काम करेंगे और इसलिए यह सही है कि उनके चयन में उनका हाथ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ज्ञानी जजों ने जिन हालातों की कल्पना 24 साल पहले की थी, वही परिस्थितियां अब आ गई हैं। लिहाजा अब जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 5 की जगह 6 सदस्य होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।